बेसिक्स से जीएसटी स्टार्ट करेंगे और फिर जीएसटी के बारे में समझेंगे। कुछ जर्नल एंट्रीज भी देखेंगे, बट पहले हम लोग जीएसटी के बारे में, जीएसटी होता क्या है, जीएसटी के फायदे, जीएसटी के टाइप्स, फिर इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है, फिर उसके बाद में हम लोग देखेंगे जीएसटी का जर्नल एंट्रीज कैसे काम करता है, और फिर उस जर्नल एंट्री का मतलब क्या है। ठीक है, ये छोटा छोटा पॉइंट्स, इस चैप्टर को तुमको पढ़ाने का ऐसा कोई पर्पस नहीं है हमको कि तुम जीएसटी का सारा क्वेश्चन अभी बनाने लग जाओ। मेरा सिर्फ एक पर्पस है कि तुमको जीएसटी समझ आ जाए कि जीएसटी चीज क्या है, अच्छा है बुरा है, पहले तो चीज क्या है। ठीक है, मालूम है जीएसटी क्या होता है? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स मतलब एक ऐसा टैक्स है जो गुड्स एंड सर्विसेज के कंजम्पशन पर लगता है। गुड्स एंड सर्विसेज के कंजम्पशन पर है। हम लोग कंज्यूमर्स, कुछ लोग प्रोड्यूसर्स हैं जो प्रोड्यूस करते हैं, कुछ लोग कंज्यूमर्स हैं जो कंज्यूम करते हैं। प्रोड्यूसर इज अ कंज्यूमर, बट एवरी कंज्यूमर इज नॉट नेसेसरीली अ प्रोड्यूसर। जैसे हम एक कंज्यूमर है ना, हम गुड्स कंज्यूम करते हैं, बट हम तो एक प्रोड्यूसर भी है, हम तुम लोगों के लिए सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं। तो हर प्रोड्यूसर एक कंज्यूमर होता है, बट हर कंज्यूमर प्रोड्यूसर नहीं होता। चलो, जीएसटी का मतलब है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेस। ये टैक्स गुड्स एंड सर्विसेज पे लगता है। इसको अच्छे से समझने के पहले हम लोगों को समझना चाहिए कि टैक्स क्या होता है। ठीक है, टैक्स का मतलब होता है मैंडेटरी पेमेंट। गवर्नमेंट को हम लोग मैंडेटरी पेमेंट देते हैं। मैंडेटरी क्या होता है? मैंडेटरी मतलब ये हम लोगों का मर्जी नहीं है, देना ही पड़ेगा, देना ही पड़ेगा टैक्स। ठीक है, ये मैंडेटरी पेमेंट है एस्टिमेटेड बाय द गवर्नमेंट और एटलीस्ट रूल्स ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती है जिसके अकॉर्डिंग हम लोग अपना टैक्स कैलकुलेट करते हैं और वो टैक्स फिर हम लोग गवर्नमेंट को पे करते हैं। ये गवर्नमेंट के लिए एक इनकम होता है। टैक्स दो तरह का होता है। ठीक है, एक होता है डीटी और एक होता है आईडीटी। डीटी एंड आईडीटी। डीटी क्या है? डायरेक्ट टैक्स। और आईडीटी क्या है? डायरेक्ट का मतलब है जब हम लोग टैक्स गवर्नमेंट को डायरेक्टली देते हैं वो डायरेक्ट टैक्स हो जाएगा, जब किसी और के थ्रू देते हैं तो वो इनडायरेक्ट टैक्स हो जाएगा। बहुत सही एग्जांपल है मेरे पास जिससे समझ में आ जाएगा। क्या तुम लोग कोई टैक्स देते हो? हाँ, तुम लोग टैक्स देते हो, उस टैक्स का नाम है जीएसटी। क्या कभी गवर्नमेंट को डायरेक्टली दिए हो? नहीं, इनडायरेक्टली दिए हो ना, तो वो इनडायरेक्ट टैक्स का क्या एग्जांपल हुआ? इनकम टैक्स। इनकम टैक्स ये डायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल है। इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल आज के डेट में सिर्फ एक है, जीएसटी। कुछ और भी है बट मेजरली अभी जीएसटी हमें कमाते हैं ना, उस पे जो टैक्स देना पड़ता है वो इनकम टैक्स कहलाता है। वो डायरेक्ट टैक्स है, गवर्नमेंट को डायरेक्टली देते हैं, बट जो भी गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम करते हैं उस पे जो टैक्स देना पड़ता है वो क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स है। क्योंकि हम लोग कभी जीएसटी जमा नहीं करते, हम लोग दुकानदार को देते हैं जिससे सामान खरीद रहे हैं ना, कोई मॉल पे गए, कोई दुकान में गए, कोई रेस्टोरेंट में गए, तो उसको हम लोग जीएसटी साथ में लगा के दे दिए सामान के प्राइस के साथ, और वो फिर फाइनली उसको जाकर जमा कर देगा कहाँ? गवर्नमेंट के अकाउंट में। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स। बेसिक अंतर क्या है? बेसिक अंतर है कि हम लोग डायरेक्टली दे रहे हैं गवर्नमेंट को तो डायरेक्ट टैक्स हो गया, और इनडायरेक्टली दे रहे हैं तो इनडायरेक्ट टैक्स हो गया। एक और अंतर है ना, एक इनकम पे लगता है और एक कंजम्पशन पे लगता है। कौन लगता है इनकम पे? इनकम टैक्स मतलब डायरेक्ट टैक्स, और कंजम्पशन पे जीएसटी। बर्डन शिफ्ट कर सकते हैं एक में, किसमें? इनकम टैक्स तो खुद से देना पड़ेगा ना, गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, तो इनकम का बर्डन मतलब टैक्स का बर्डन शिफ्ट नहीं कर सकते हैं। बट इनडायरेक्ट टैक्स में बर्डन शिफ्ट हो गया। हम तुमको मतलब तुमसे अगर सामान खरीदे, तुमको दे दिए टैक्स, अब टैक्स कौन जमा करेगा? तुम जमा करोगे। ठीक है, एक और अंतर है, एक टैक्स प्रोग्रेसिव है और एक टैक्स रिग्रेसिव है। पर इन दो वर्ड्स का मतलब क्या है? प्रोग्रेसिव का मतलब क्या है? प्रोग्रेसिव का मतलब अग्रसर, जो आगे बढ़ाता है सोसाइटी को, आगे बढ़ाएगा। रिग्रेसिव का मतलब जो पीछे धकेलेगा, मतलब एक अच्छा हुआ एक खराब हुआ। प्रोग्रेसिव अच्छा साउंड कर रहा है ना? प्रोग्रेसिव का मतलब क्या बताए? जो टैक्स देश को या सोसाइटी को आगे लेके जाएगा। अच्छा बताओ, क्या अच्छा है? अमीर को, गरीब को, सबको एक तरह का टैक्स देना चाहिए, ये अच्छा है? या जो जितना कमाता है अपने कैपेसिटी के हिसाब से टैक्स दे? जो जितना कमाता है उसके हिसाब से देना चाहिए। ये इनकम टैक्स तुम अगर 10,000 कमाते हो तो तुम उसके बेसिस पे दोगे, हालांकि 2.5 लाख तक तो देना नहीं होता है, बट रिटर्न फाइल करना होता है। जो जितना ज्यादा कमाता है वो उतना ज्यादा टैक्स देगा। ठीक है, जो जितना कम कमाता है उतना कम टैक्स देगा। अच्छा साउंड कर रहा है? जीएसटी जो है वो हर कोई उतना ही देगा, मतलब तुम भी उतना ही टैक्स दोगे। हम इस पेन पे, इस मार्कर पे तुम भी उतना ही टैक्स दोगे जितना हम दिए। एक भिखारी भी अगर, वैसे भिखारी मार्कर क्यों लेगा, लेकिन अगर लेगा मार्कर ये कोई भिखारी, तो वो भी इस पे उतना ही टैक्स देगा। ठीक है, मार्कर नहीं लेगा भिखारी, कोई बिस्किट का पैकेट तो लेगा ना, उस बिस्किट के पैकेट में हम भी उतना ही टैक्स देंगे, तुम भी उतना ही दोगे, वो भी उतना ही देगा भिखारी।
भिखारी भी उतना ही देगा और अंबानी भी उतना ही देगा। समझ में आ रहा है? तो टैक्स ये अच्छा है क्या? नहीं, ये अच्छा नहीं लग रहा। तो इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो रिग्रेसिव और डायरेक्ट टैक्स क्या है? ये कुछ अंतर है इन सब के बीच में। डायरेक्ट टैक्स समझ गए? हालांकि पूरा तो नहीं समझेंगे क्योंकि एक बड़ा समंदर है इसके आसपास। बेसिक समझ गए कि हम लोग अपना इनकम के लिए देते हैं, इनकम पे देते हैं डायरेक्ट टैक्स और अपने कंजम्पशन पे देते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। इसीलिए इनडायरेक्ट टैक्स को और क्या बोला जाता है? कंजम्पशन बेस्ड टैक्स। ये इसको क्या बोला जाता है? इनकम बेस्ड टैक्स। ठीक है, कंजम्पशन बेस्ड टैक्स, इनकम बेस्ड टैक्स। हम लोगों का आज का टॉपिक क्या है? हम लोगों का आज का टॉपिक है जीएसटी। अभी बताया जीएसटी क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स है, IDT इनडायरेक्ट टैक्स है। अर्लियर जीएसटी के पहले बहुत सारा इनडायरेक्ट टैक्स हुआ करता था। कुछ मेजर हम तुमको बताते हैं जो सबसे ज्यादा होता था। वैट, फिर सर्विस टैक्स, फिर एक्साइज ड्यूटी, फिर कस्टम ड्यूटी। वैट होता था वैल्यू एडेड टैक्स। बताया ना वैल्यू एडेड क्या होता है? वैल्यू एडिशन क्या होता है? किसी भी चीज को मैन्युफैक्चर करके या कुछ उस पर प्रोसेसिंग करके तुम कुछ वैल्यू ऐड करते हो ना, तो वैल्यू एडिशन है। जैसे हम 10 रुपए में ये मार्कर खरीदे, इसको मस्त पैकेजिंग करके बढ़िया कलरिंग करके एक एक्स्ट्रा 2 एक्स्ट्रा इसमें रिफिल लगा दिए और इसको हम 20 रुपए में बेचने लगे, तो हम कितने का वैल्यू एडिशन किए हैं? नहीं, 10 रुपए का नहीं किए। वैल्यू एडिशन का फॉर्मूला नेशनल इनकम में है तुम्हारे पास कि वैल्यू एडिशन सेल्स वैल्यू माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ये जो भी होता है वो वैल्यू एडिशन। तो जितना भी हम वैल्यू ऐड करेंगे ना उस पर टैक्स लगता है, तो इसको वैल्यू एडेड टैक्स बोलते हैं। सर्विस टैक्स, जब भी कोई ये प्रोडक्ट था, जब भी कोई सामान बेचते हैं उसमें वैल्यू एडेड टैक्स लगता है। जब भी कोई सर्विसेज बेचते हैं ना, हम क्या बेच रहे हैं? सर्विस बेच रहे हैं ना। एक सलून वाला क्या बेचता है? सर्विस। डॉक्टर क्या बेचता है? कंसल्टेंट क्या बेचता है? ये लोग सब सर्विस बेच रहे हैं, तो इन लोगों पे क्या टैक्स लगेगा? सर्विस टैक्स। ठीक है ना, ये सर्विस टैक्स। एक्साइज ड्यूटी कब लगता है? जब किसी तरह का मैन्युफैक्चर होता है, कोई सामान बना करके उसका वैल्यू बढ़ा रहे हो ना, तो उसको उसमें एक्साइज ड्यूटी लगता था। कस्टम ड्यूटी जब इंपोर्ट या एक्सपोर्ट हो रहा होता है, जब विदेश से कोई सामान आ रहा है या विदेश कोई सामान जा रहा है ना, तो उसमें कस्टम ड्यूटी लगता है। ठीक है, ये सारा टैक्सेस को मिला दिया गया और इसका नाम बना दिया गया जीएसटी। ये बहुत नेसेसरी स्टेप है। एक कॉन्सेप्ट है जिसको बोलते हैं हम लोग इनपुट टैक्स क्रेडिट। ठीक है, ITC, वो इंडियन टबैको कंपनी नहीं, इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट टैक्स क्रेडिट का एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। एक इंसान है ए, वो क्या प्रोड्यूस किया? वो प्रोड्यूस किया, लास्ट एग्जांपल यूज किया था हम लोग वीट वाला, वही एग्जांपल रखते हैं। ठीक है, गेहूं, वो वीट प्रोड्यूस किया। ये ए जो है वो बेचा एम को, बी को नहीं बेचते हैं, एम को बेचते हैं। एम कौन है? एम है मिलर। मिलर इसका कुटाई करेगा, पीसेगा और इसको फ्रेश करके वीट से बनाएगा आटा। ठीक है, ये इसको बेचा 100 रुपए में। ठीक है, मिलर कितने में खरीदा? 100 रुपए में। जीएसटी कब लगता है? जब भी हम लोग कोई सामान खरीदते बेचते हैं, जब भी कोई सामान खरीदते, अगर कोई सामान खरीद रहे तो कोई ना कोई बेच रहा है ना, और अभी बेच रहे तो कोई ना कोई तो खरीद रहा है, इसलिए बोले जब खरीदते बेचते हैं तो जीएसटी लगता है। ठीक है, अभी जब ए बेच रहा है एम को, तो एम देगा ना जीएसटी, इसको एम देगा जीएसटी। मान लेते हैं अभी के लिए 5%, तो एम ए को सिर्फ 100 रुपए देगा या जीएसटी का भी पैसा देगा? जीएसटी का भी पैसा देगा ना। 100 का 5%, 5 रुपए, तो एम कितना दिया इसको? 105 रुपए। ठीक है, एम भी इस सामान को बेचा। एम तो बिजनेसमैन रख के क्या करेगा? एम इस सामान को बेच रहा है, किसको बेच रहा है? एम बेच रहा है बी को। अब बी कौन है? बी है बेकर। बेकर क्या करेगा? ए सामान बेचा एम को, एम मिलर उसको पीसा और उसको उसका आटा बना दिया। अब इस आटा को कौन किसको बेचा गया? बेकर को। एम मेहनत भी किया ना, उस पर काम भी लगाया, समय भी लगाया, तो एम इस चीज को 150 रुपए में बेचना चाह रहा है, 150 रुपए में। तो गवर्नमेंट फिर देखेगा ना, अब बी देगा इसको जीएसटी। 150 रुपए का 5% कितना होता है? 7.5 रुपए। ठीक है, ये 7.5 रुपया इसको दिया जीएसटी के साथ। ये इसको 105 दिया था, ये 157.5 देगा इसको। अब बेकर आगे कस्टमर्स को बेचेगा। ठीक है, बेकर आगे कस्टमर्स को बेचेगा। कस्टमर्स को बेचा बेकर, बेकर भी आगे मेहनत किया, काम किया, क्रीम लगाया और बेकिंग करके
केक्स वगैरह ये सब चीज, पेस्ट्रीज वगैरह ये बनाया और इसको बेचा कस्टमर्स को। कितने में बेचा? 200 में। कस्टमर से भी तो चार्ज किया जाएगा ना जीएसटी, तो अब कस्टमर भी देगा इसको जीएसटी। 200 का 10% इज 10, सॉरी 5% इज 10, तो ये कितना देगा? 210 देगा। अब इधर बैठा हुआ है गवर्नमेंट, इधर बैठा है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट चाह रहा है ना, बोला कस्टमर दिया बी को जो 10 रुपया, सो बी से गवर्नमेंट मांग रहा है कि बी तुम हमको कस्टमर का दिया हुआ 10 रुपया लाओ। तो बी बोल रहा है हम तो आपको 10 रुपया दे देते, लेकिन सर हम 10 रुपया नहीं दे सकते आपको, क्योंकि हम ऑलरेडी 7.5 रुपया एम को जीएसटी के नाम पे दे चुके हैं। ठीक है, 7.5 रुपया हम जीएसटी के नाम पे दे चुके हैं, तो आपका बचा हुआ 2.5 रुपया पकड़िए। ये बी दिया ना 2.5 रुपया। अब गवर्नमेंट गया, बी से तो काम हो गया, 2.5 रुपया मिला। गवर्नमेंट गया एम के पास, बोला तुम जो लिए थे ना 7.5 रुपया वो दो। गवर्नमेंट मांगेगा ना, अपना जीएसटी तो उसके लिए लिया गया था ना, तो गवर्नमेंट मांग रही है 7.5 रुपया लिए थे ना जीएसटी के नाम पर, लाओ मेरा जीएसटी। बोला 7.5 रुपया तो सर आपको नहीं दे सकते हम। बोला क्यों नहीं दे सकते? बोला 5 रुपया पहले ही हम दे दिए थे जीएसटी के नाम पे। किसको? ए को। बोला 5 रुपया आप उससे लीजिएगा, मेरे से पकड़िए आप ये 2.5 रुपया। ये कौन दिया? ये दिया मिलर, एम दिया। ठीक है, क्यों दिया 2.5 रुपया? समझ में? क्योंकि 7.5 बनता था इसका देने का जो कलेक्ट किया है, लेकिन 5 रुपया तो ये पहले दे चुका है। अब गवर्नमेंट आगे आया ए के पास, ए को बोला ना जो 5 रुपया लिए थे वो दो। बोला हाँ सर, हम तो किसी को पेमेंट नहीं दिए थे, मेरा अपना खुद का प्रोडक्शन था, तो हम कहीं जीएसटी नहीं दिए हैं, तो ये मेरा 5 रुपया पकड़िए। ए गवर्नमेंट को टोटल कितना मिला देख रहे हो? 10 रुपया मिला। अगर गवर्नमेंट सिर्फ बी से ले लेती, अगर इसी का दूसरा सिनेरियो सोचो कि बी गवर्नमेंट को पूरा 10 रुपया दे देता, एम 7.5 रुपया दे देता और ए पूरा 5 रुपया दे देता, तो गवर्नमेंट के पास बहुत ज्यादा टैक्स नहीं जाता, बट इसकी वजह से एक नुकसान हो जाता। ये हो जाता ना कि ये प्रोडक्ट और महंगा हो जाता, क्योंकि इस पे एक्स्ट्रा टैक्स लग जाता ना। इस तरह से देखेंगे तो कितना हो रहा है? 22.5 रुपीज, 22.5 रुपया टैक्स पे चला जाता, मतलब जितना टैक्स गया है उसका डबल से भी ज्यादा चला जाता टैक्स में। ऐसे ही प्रोडक्ट महंगा हो जाता है। इसीलिए जीएसटी का एक फायदा भी है कि जीएसटी चीजों के प्राइस को। तो एक और राउंड करते हैं एक और एग्जांपल के साथ, ठीक है? इसको बैठ जाना दिमाग में ना बहुत जरूरी है। बाकी सारा चीज अपनी जगह पे, बट ये वाला चीज अपनी जगह पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आना ही चाहिए, आना ही पड़ेगा। ए सामान बेचा एम को, ठीक? जीएसटी कौन दे रहा होगा? एम दे रहा है। क्या नाम है इसका? इनपुट जीएसटी। क्यों? क्योंकि परचेज में इनपुट जीएसटी होता है, ठीक है? ए सेम जीएसटी को क्या बोलेगा? आउटपुट जीएसटी। इसी जीएसटी को ए क्या बोल रहा है? आई हैव कलेक्टेड आउटपुट जीएसटी, ए बोल रहा है। अब एम किसी को बेच रहा है सामान, किसको बेच रहा है? एम बी को। एम बेच रहा है बी को, बी इसको जीएसटी देगा। ये कौन सा जीएसटी है? इनपुट जीएसटी। लेकिन इसी जीएसटी को एम क्या बोलेगा? आउटपुट जीएसटी। बी जो है वो भी किसी को सामान बेच रहा है ना, बी किसको बेचा सामान? सी को, मतलब कस्टमर को। अभी कस्टमर भी इसको जीएसटी देगा ना, इसको क्या बोला जाएगा? इनपुट जीएसटी। कौन बोलेगा ये इनपुट जीएसटी? सी। लेकिन इसी को बी क्या बोलेगा? इसी जीएसटी को बी क्या बोलेगा? आउटपुट जीएसटी। ये इनपुट जीएसटी आउटपुट जीएसटी का खेल समझ में आया? थोड़ा सा लग सकता है कंफ्यूजिंग, बट ये अच्छा तरीका है, ठीक है? इसको ध्यान में रखने का। चलो, ये इनपुट जीएसटी और आउटपुट जीएसटी का खेल यहां पे थोड़ा सा अब इसी चीज के बारे में बात करते हैं कि क्यों। अच्छा, ये परचेज के समय में तो इनपुट हो गया और सेल के समय में आउटपुट जीएसटी, ठीक है ना? परचेज के समय में इनपुट और सेल के समय में आउटपुट जीएसटी। ये जो है ना आउटपुट जीएसटी, वो एक लायबिलिटी है। आउटपुट जीएसटी क्या है? एक लायबिलिटी है। क्यों लायबिलिटी है? क्योंकि मेरे सिर पे टेंशन है ना, गवर्नमेंट को पे करना है, मेरा थोड़ी। हम सामान बेचे, अभी तुम लोगों के फी में हम जीएसटी कलेक्ट करेंगे,
वो जीएसटी हम रख लेंगे क्या? मेरे सिर पे लायबिलिटी है ना कि हम गवर्नमेंट को पे करेंगे, इसीलिए जीएसटी जो आउटपुट जीएसटी होता है वो मेरा लायबिलिटी होता है। ठीक है, हम सबको पता है ना कि लायबिलिटी का मतलब ये क्रेडिट नेचर का हो जाएगा, लायबिलिटीज क्रेडिट नेचर का होता है ना। अभी ये इसका तो क्लियर हो गया ये लायबिलिटी क्यों है। ये जो है इनपुट जीएसटी, इसका नेचर क्या है? ये एसेट नेचर का होता है। एसेट नेचर क्यों बोल रहे हैं इसको? सोचो, जब ए एम को सामान बेचा और 5 रुपए जीएसटी दिया, एम दिया था ना ए को, और एम जब बी को सामान बेचा और इससे कलेक्ट किया था 7.5 अपने पिछले एग्जांपल में, तो गवर्नमेंट को देते समय में एम 7.5 दिया था क्या? नहीं दिया था ना। ये पिछला अपना 5 रुपया जो इसको पे किया गया है इसको माइनस करा लिया था ना, मतलब अपने आउटपुट जीएसटी को पे करते समय वो इनपुट जीएसटी को माइनस कर दिया था। तो मेरे खर्चे को कम कर रहा है ना, एक तरह का मेरा फायदा करा रहा है ना। तो कोई भी चीज जो उनको बिजनेस में फायदा कराए वो क्या होता है? मेरे लिए एसेट होता है ना। तो इसीलिए इसका ये नेचर एसेट का होता है। आया समझ में? इनपुट जीएसटी और आउटपुट जीएसटी का ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना चाहिए। और इसके साथ में क्वेश्चन, ये समझ जाने के बाद क्वेश्चन बनाना बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, जीएसटी वैसे कब आया अपने देश में? 1 जुलाई 2017। जीएसटी कब आया? 1 जुलाई 2017। अब देखो, कोई भी लॉ आता है तो वो परफेक्ट तो होता नहीं है। विथ टाइम जीएसटी भी इवॉल्व कर रहा है। जीएसटी को बहुत हेट भी मिला शुरुआत में, बट ठीक है ना, कोई भी लॉ आया तो तुरंत से परफेक्ट होता नहीं। इतना सारा, इंडिया इतना डाइवर्स कंट्री है और इतना सारे यूज केसेस है, तो उसके हिसाब से चीज इवॉल्व करेगा। आज भी जीएसटी में लगातार चेंजेस होते रहता है, जो कि जरूरी है, किसी को भी इवॉल्व होना ही पड़ता है। तो वो भी हो रहा है इवेंचुअली, होपफुली कि सब कुछ बहुत अच्छा हो जाए और जीएसटी के साथ सब कुछ अच्छा चलने लगे। ये जीएसटी जो है ना वो 4 टाइप्स का होता है। ठीक है, फिलहाल तुमको जानना है ये 4 टाइप्स का। एक है CGST, दूसरा है SGST, तीसरा है IGST और चौथा है UTGST। फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, UTGST, यूनियन टेरिटरीज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अपने देश में स्टेट्स है, अपने देश में यूनियन टेरिटरीज है, अपने देश में सेंट्रल गवर्नमेंट है, तो इन सब का टैक्सेस बटा हुआ है। कुछ जगह ऐसा है जहां पे सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट बोलेगी कि हम टैक्स देंगे, तो वहां पे SGST सोचेंगे। कुछ जगह जहां पे है जहां सिर्फ बोलेगी सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स देगी, वहां पे CGST होगा। कुछ जगह जो होगा वो IGST चलेगा, जहां पे दोनों का कॉन्फ्लिक्ट है कि किस पे किसका कितना, किस पे कितना। तो जीएसटी का जो जीएसटी एक्ट है उस चीज में चीजों को धीरे धीरे करके ऐसे सिंप्लीफाई कर दिया गया है कि कब कहां कैसे होगा। तो अभी जनरल रूल समझने के लिए हमको सबसे पहले क्या समझना पड़ेगा? ये कौन सा स्टेट है? अपना स्टेट झारखंड। नेबरिंग स्टेट्स बना लेते हैं, ये नेबरिंग स्टेट है। सटा हुआ जो स्टेट है, एक है बिहार, एक है उड़ीसा मान लो, एक है छत्तीसगढ़, एक है वेस्ट बंगाल। तो हमको एक कॉन्सेप्ट बताना है इंटर स्टेट, और दूसरा कॉन्सेप्ट बताना है इंट्रा स्टेट। क्या? इंटर स्टेट, इंट्रा स्टेट। कभी को गया है झारखंड से बाहर? तो क्या बोलोगे तुम, इंटर स्टेट ट्रैवल किए थे या इंट्रा स्टेट ट्रैवल किए थे? अभी न्यू ईयर आने वाला है, किसी हम लोग भी जाएंगे, यहाँ से हम लोग भी जा रहे हैं घूमने के लिए। तो हम लोग इंटर स्टेट जा रहे हैं या इंट्रा स्टेट जा रहे हैं? हम लोग सेम स्टेट में जाएंगे तो इंट्रा स्टेट, एक स्टेट के बाहर घूमने जाएंगे तो इंटर स्टेट होगा। इंटर स्टेट तुम लोग खुद से जाना बाद में घूमने के लिए, अभी हम तो लेके जाएंगे वो इंट्रा स्टेट होगा। इंटर स्टेट नहीं ले जाने का बजट है हम लोगों के पास। इंडिया से बाहर जाए तो इंटरनेशनल, इंडिया से बाहर गए तो इंटरनेशनल। बाहर से कुछ परचेस कर रहे हैं। हाँ तो बताए थे ना अभी, कस्टम्स था। अच्छा हाँ, कस्टम्स था, कस्टम इंटरनेशनल ट्रेड के लिए लगता था ना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे, तो उसमें भी तो जीएसटी लगता था ना। तो ये भी तो जीएसटी ही हो गया, कस्टम्स भी जीएसटी हो गया। ठीक है, सो इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट। इंटर स्टेट का मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट। ठीक है, इंटर स्टेट कहां घूमने जा रहे हैं हम लोग? एक मान लो अगर हम उड़ीसा जा रहे हैं तो हम लोगों का टूर क्या है, इंटर स्टेट है या इंट्रा स्टेट?
इंटर स्टेट है ना, यहाँ से हम लोग बिहार जा रहे हैं, वो इंटर इंटर स्टेट। यहाँ से हम लोग अंडमान निकोबार जा रहे हैं, क्या बोले? उड़ीसा बिहार में है। नहीं, बिहार में उड़ीसा। उड़ीसा अलग स्टेट है। तो बिना बोले बिहार में हम। हमको बोले उड़ीसा बिहार, ये बोले। हम बोले यहाँ से उड़ीसा अगर जा रहे हैं तो वो इंटर स्टेट है, यहाँ से बिहार अगर जा रहे हैं तो वो भी इंटर स्टेट है, यहाँ से अंडमान निकोबार जा रहे हैं तो वो भी इंटर स्टेट है, मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट। यहाँ से रांची जा रहे हैं तो इंट्रा स्टेट है, यहाँ से हजारीबाग जा रहे हैं तो इंट्रा स्टेट है। इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट समझ गए? ये झारखंड में एक सेलर है, ठीक है, नाम है अभिषेक। ये अभिषेक जब झारखंड में सामान बेचता है ना तो उसको क्या बोलते हैं? ये इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन है या इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन? इंट्रा स्टेट है ना। लेकिन झारखंड का आदमी बिहार में सामान बेचे तो इंटर स्टेट, बिहार से सामान खरीदे तो इंटर स्टेट, जब वेस्ट बंगाल में सामान बेचे तो इंटर स्टेट। तो सीजीएसटी और एसजीएसटी इंट्रा स्टेट में लगेगा जब भी हम लोग सेम एक स्टेट में। जैसे एग्जांपल सुनो, सोल्ड गुड्स टू राम ऑफ रांची। राम जो है वो रांची का है, हम लोग रामगढ़ के हैं, तो राम जो है रांची का है। रांची को राम को सामान अगर बेचे तो इस पे जीएसटी लगेगा कि नहीं? कौन सा जीएसटी लगेगा? ये जीएसटी लगेगा। सीजीएसटी एंड एसजीएसटी बांट बांट कर लगा लेंगे, गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का कुछ हिस्सा, कुछ अपना हिस्सा, ठीक है। अभी जनरल एंट्री बताएंगे तो क्लियर होगा। लेकिन ये जो एग्जांपल है, सोल्ड गुड्स टू एक राम, बिहार में भी है, बिहार राम तो सब जगह है तो टेंशन नहीं है, खैर। तो बिहार, ठीक है, सोल्ड गुड्स टू राम ऑफ बिहार, बिहार का कोई राम है उसको हम सामान बेचे तो इस पे कौन सा लगेगा? इस पे ये लगेगा आईजीएसटी। इंट्रा स्टेट एसजीएसटी एंड सीजीएसटी बांट बांट कर, और एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाएगा तो आईजीएसटी। क्लियर यहां तक? यूटीजीएसटी जब यूनियन टेरिटरीज में कोई यूनियन टेरिटरीज अगर ट्रेड करता है तो वो उसका यूनियन टेरिटरीज। यूनियन टेरिटरीज किसको बोलते हैं मालूम है? इस देश में यूनियन टेरिटरीज है जहां पे, हाँ, जम्मू कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी नया नया बना है, अपना अंडमान निकोबार, मतलब जहां पे भी सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्टली राज करती है ना उसको बोलते हैं यूनियन टेरिटरीज। यूनियन का टेरिटरी बन जाता है वो, ठीक है, तो उसको यूनियन टेरिटरी बोलते हैं, ठीक है। ये समझ में? इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये इसी चीज के लिए बताया जाता है। तो अपने पास में 4 तरह के जीएसटी है, और ये कैसे लगता है, ये जीएसटी कैसे लगता है जब हम लोग ट्रेड को देखते हैं, इंटर स्टेट है या इंट्रा स्टेट है। अगर इंटर स्टेट है तो आईजीएसटी, इंट्रा स्टेट है तो सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। कुछ चीज को समाप्त कर लिया जाए। परचेज के समय में इनपुट जीएसटी, यहां तक क्लियर हो गया? परचेज के समय में इनपुट जीएसटी, सेल के समय में आउटपुट जीएसटी। शाबाश। सेल के समय में आउटपुट जीएसटी, ठीक है। परचेज के समय में इनपुट जीएसटी, सेल के समय में आउटपुट जीएसटी। अच्छा, परचेज के समय में ये जो जीएसटी है ये हम लोग पे करते हैं या कलेक्ट करते हैं? जब हम लोग कोई सामान खरीद रहे होते हैं तो जीएसटी देते हैं या मिलता है? पे करते हैं। ये आउटपुट जीएसटी पे किया जाएगा, और ये जो इनपुट जीएसटी पे किया जाएगा, और ये जो आउटपुट जीएसटी है, क्यों लिखते हैं इतना खराब है? आउटपुट जीएसटी हम लोग रिसीव करेंगे ना, आउटपुट जीएसटी रिसीव करेंगे, ठीक है। फिर गवर्नमेंट को क्या पे करते हैं हम लोगों को पे करना होता है आउटपुट जीएसटी ना। लेकिन इसमें पे करते समय क्या माइनस कर देंगे हम लोग? इनपुट जीएसटी। जो फाइनल रिजल्टेंट बचेगा वो हम लोग पे करेंगे, ठीक है। ये ट्रांजैक्शन के समय में हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि हम लोग किसको किससे एडजस्ट कर रहे हैं। एडजस्टमेंट अभी सीखेंगे तुरंत से, पहले हम लोग जनरल एंट्री समझ जाते हैं, ठीक है। आउटपुट जीएसटी सेल के समय में जो हम लोग कलेक्ट किए हैं, जो गवर्नमेंट को देने के लिए, ये आउटपुट जीएसटी क्या है? मेरा लायबिलिटी है। और ये इनपुट जीएसटी क्या है? मेरा एसेट है। किसी को दिक्कत है इसमें कि क्यों ये लायबिलिटी है, क्यों ये एसेट है? लायबिलिटी इसलिए क्योंकि गवर्नमेंट को एक्चुअली पे करना है,
और ये एसेट इसलिए क्योंकि जब जो पे करना रहेगा ना लायबिलिटी, उसको ये कम कर देगा, इनपुट जीएसटी कम कर देगा। ठीक है, जब हम लोग सामान खरीदते हैं, जैसे मेरा एक फैक्ट्री है, फर्नीचर का फैक्ट्री है, उस फर्नीचर के फैक्ट्री में अगर हमको फर्नीचर बनाना है तो कुछ रॉ मटेरियल्स खरीदना होगा, बहुत सारा टिम्बर, लकड़ी, माइका, गम, ये सब चीज खरीदना पड़ेगा। सब खरीद करके हम जमा किए हैं, सबको खरीदते समय में जीएसटी पे किए हैं, बिल्कुल पे किए हैं। उस जीएसटी को क्या बोलेंगे? इनपुट जीएसटी। वो जीएसटी को पे करते समय, मतलब जीएसटी पे करते समय हम सबका रिसीट लेंगे, इनपुट जीएसटी। अगर अब हमको चाहिए कि हम सामान बेच रहे, सब बनाए, फैक्ट्री है तो सामान बनाए, सब बनाए और बेच रहे हैं। जब बेच रहे तुम लोग खरीदे तो क्या तुम लोगों से जीएसटी कलेक्ट किए हम? हाँ किए, जीएसटी कलेक्ट किए। उस जीएसटी का क्या नाम है? आउटपुट जीएसटी। अब गवर्नमेंट हमसे मांग रही है जो कस्टमर से आप जीएसटी कलेक्ट किए हो वो दो हमको। तो मान लो 10,000 का जीएसटी हम कलेक्ट किए हैं, पूरा 10,000 दे दे गवर्नमेंट को? नहीं ना, क्या माइनस करना पड़ेगा? वो जो सामान खरीदते समय जीएसटी पे किए थे ना हम, वो जीएसटी भी हमको माइनस करना पड़ेगा। क्या बोलते हैं उसको? इनपुट जीएसटी। और ये सिस्टम को क्या बोलते हैं? सर्कल। सर्कल बोलते हैं। इस सिस्टम को बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। ठीक है, इस सिस्टम को बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट।